गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है हमारा वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 का है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आए हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है या ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिकल एक ब्रांच है। उस ब्रांच के अंतर्गत हम सभी जो भी मैथमेटिकल एप्लीकेशंस होती हैं ये उनके साथ डील्स करती है। इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम उसकी जो साइड होंगी और उनके जो एंगल होंगे उन दोनों के बीच में हम इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से रिलेशन को फाइंड करेंगे कि उसकी साइड और उसके एंगल में क्या रिलेशन है। ठीक है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हमारी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, या ये ग्रीक या लैटिन जो वर्ड है वो है। इसमें ये 3 टर्म से मिलके बना है। हाँ, ट्री इसका मतलब होता है 3, फिर इसके बाद प्लस गॉन, इसका मीन होता है साइड्स, और मेट्रॉन इसका मीन होता है मेजर। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये हम पूरी बेसिकली हम राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस होती है। इसकी हेल्प से हम राइट एंगल ट्राइंगल में उन एंगल और उसकी साइड के बीच में रिलेशन को फाइंड करते हैं। तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि मैं अभी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 हैं हमारे पास। पहला है साइन थीटा, इसका होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, सेकंड यही होगा हमारा cosec थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जैसे ये cosec थीटा है तो इसका क्या होगा 1/sin थीटा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो है हमारा cos थीटा, तो cos का होगा 1/sec थीटा। इसका उल्टा लेंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो है हमारा tan थीटा, इसका होगा 1/cot थीटा। फिर इसका उल्टा जाएगा, इट मीन्स cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, इसके अलावा इन दो के एक और भी होता है फॉर्मूला या रेशियो। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot का होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं एक दूसरे के, तो इसका उल्टा ये होगा, मतलब ये पूरा जो रेशियो है वो पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये जो यहाँ पर भी हमने थीटा लिया है, इसकी जगह a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, XYZ कोई भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, फाई आ सकती है, और भी कुछ भी आ सकता है। ये सभी जो थीटा है वो क्या है, एंगल की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एंगल। कोई भी एंगल है उसकी वैल्यू होगी। जैसे हम साइन को लें, साइन 45, साइन 0 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, तो ऐसे इन सभी में थीटा की जगह पर क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू होती है, वो उसके एंगल की वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद हम ये भी देखेंगे इसी में कि जो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब साइन थीटा है उसका 1/cosec थीटा, cosec थीटा है उसका है 1/sin थीटा। तो जितनी भी जो वैल्यू है वो एक दूसरे के अपोजिट है, अगर वो एक दूसरे के प्रोडक्ट में आती है या एक दूसरे के इनटू में आती है तो उनकी वैल्यू वहाँ पर 1 होगी। जैसे साइन थीटा इंटू cos थीटा, cosec थीटा इक्वल टू होगा 1। यहाँ पर अगर हम ले cos थीटा
इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे अगर हम ले टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये आएगा कैसे, सभी सेम है, मैं एक को किसी को एक्सप्लेन कर दूं। जैसे हम फर्स्ट वाले को लेते हैं, क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब हम इसकी जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, या इस वैल्यू की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, किसी भी एक वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हम इस वाली वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इस साइन की जगह पर हम 1 अपॉन कॉसेक को रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा इंटू ये वाला कॉसेक थीटा, ऐसा कैसा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 1। वैसे ही हम सेम इसकी जगह पर इसको पुट कर सकते हैं, तो सेक से सेक कट जाएगा। अगर हम इसकी जगह पर रखें, इस सेक की जगह पर रखें हम 1 अपॉन कॉस, तो फिर वो कॉस से कॉस कट जाएगा, फिर भी वैल्यू 1 आएगी। अगर सेम इसकी जगह पर रखें तो भी हमारी वैल्यू 1 आएगी। तो ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोनल फंक्शंस। ठीक है, तो इसको हम कहाँ पर, ये सभी एप्लीकेशन कहाँ पर होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। जैसे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करूँ, राइट एंगल ट्राइंगल यही होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर हम इसकी नेमिंग करें ए बी और ये सी है, ठीक है, जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसमें जिस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली साइड होती है हमेशा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ये वाली साइड होगी हाइपोटेनियस। इस वाली साइड को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और इस वाली साइड को हम बोलते हैं बेस। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर। एक कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की ऑल साइड का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये वाली जो साइड है वो कितनी होगी हमारी 90 डिग्री। 90 के जस्ट साइड सामने वाली साइड जो होगी वो होगी हाइपोटेनियस। और एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस ही होती है, उससे बड़ी साइड कोई भी नहीं होगी हाइपोटेनियस से। हाइपोटेनियस से बड़ी कोई साइड नहीं होगी। और साथ ही में बाकी ये दो जो एंगल बचे, एंगल ए है, एंगल सी है, ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक राइट एंगल होता है, इट मीन्स 90 डिग्री का एक एंगल होता है, बाकी अदर जो एंगल बचे वो एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं हमारे, जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं, 0 से ग्रेटर होंगे और 90 डिग्री से लेस होंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो अब अभी हमारे पास इसका सम टोटल होगा तीनों का 180, और ये कितना हो गया 90, बचा हमारे पास कितना 90। अब इस 90 को हम अगर दो भागों में बांटे भी, तो अगर हम इसको दे दें 89.5 और इसको दे दें 0.5, तब भी ये 90 से छोटा है और ये 0 से बड़ा है, तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक था जो आप लोगों को पहले से पता हुआ। हम इसके अंदर फंक्शंस को देखेंगे, तो ये होता है हमारा हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। ठीक है, अगर हम इसको पलट दें तो भी हमारा हाइपोटेनियस तो यही होगा, बस ये बेस इधर पहुंच जाएगा, परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा। तो हम सिर्फ हाइपोटेनियस को पहचानना आना चाहिए हमें, बाकी जो दो साइड है उनको अगर हम इंटरचेंज कर भी दें तो भी हमारी ज़्यादा वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हम इस ए वाले पॉइंट को यहाँ पे ले आएँ और इस सी वाले पॉइंट को ऊपर ले जाएं, तो ये वाला जो ट्रायंगल होगा वो पलट जाएगा, वहाँ पर परपेंडिकुलर होगा वो बेस बन जाएगा, बेस होगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। जब हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे तो हमेशा हम जो इनका थीटा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है साइन ए या कॉस ए, कॉस बी, साइन ए, साइन बी, कुछ भी है,
तो जो भी इनका थीटा है, जैसे यहाँ पर ए है तो ए को हम रखेंगे हमेशा बेस पर। अगर ऐसी साइन बी होता तो बी को हम रखते बेस पर, साइन सी होता तो इस वाले यहाँ पर, अभी तो सी है ही यहाँ पर, जैसे ए होता तो इसको हम यहाँ पे नीचे लाते, इसको ऊपर पहुँचाते, और अगर सी है तो सी को हम बेस पे रखेंगे। हमेशा जो भी हमारा थीटा है वो हमेशा बेस पर होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले हम देख रहे हैं साइन का। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए बी, और हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। इसके बाद सेकंड जो हमारा होगा वो होगा कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा हमारा, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू हमारी क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस हमारा वही है, ए सी। फिर इसके बाद होगा हमारा टेन। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, क्या हो गया, ए बी अपॉन बेस बी सी। ये हमारे किसके हो गए, तीन फंक्शन हो गए। हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो इसका भी ये उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब जब हम कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू, ये रेशियो सेम पलट जाएगा। तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और इनकी वैल्यू क्या है, ये भी पलट जाएगी, हो जाएगी ए सी अपॉन ए बी। इसका ये भी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारा कितना है, ए सी अपॉन बेस बी सी। इसके बाद हमारा है टेन। टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका उल्टा हो जाएगा, सॉरी, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारा कितना है, बी सी, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ए बी, ए बी। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। अब इनके जो फंक्शन है इसको याद रखने की एक ट्रिक है, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। जब हम इसको, ये हो गया P4 पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, एच से हर, इस एच से भी हर, बी से बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो सबसे पहला जो हमारा, सबसे पहले हमारे फंक्शंस में या ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है, साइन। तो पहले के लिए क्या हो गया, ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। तो साइन क्या हो गया, P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमेशा क्या आता है, कॉस, कॉस थीटा। तो कॉस की वैल्यू क्या हो गई, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गई। इसके बाद हमारा आता है टेन, टेन थीटा। तो टेन की क्या हो गई, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अगर जस्ट इसी का रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो इसको, तो ये यहाँ से हमारा इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक की वैल्यू क्या हो गई, एच अपॉन पी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, सॉरी। फिर इसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन पी, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो उनको आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक याद कर लो या आप इसे याद कर लो, बस इसका थोड़ा बेसिक हमें पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस कहाँ पे होगा, परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, बेस कहाँ पे होगा। हाइपोटेनियस कहाँ होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड, ठीक है। इसके बाद जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होगी, इस टेबल के अंदर हमें साइन कॉस टेन, हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक पैरामीटर हैं उन सभी की हमें वैल्यू याद रखनी होगी। तो हमारी अभी क्लास 10th की NCERT बुक में उतनी ही वैल्यू है, 0 डिग्री की है, एक 30 डिग्री की है, एक 45 डिग्री की है, एक 60 डिग्री की है, और एक
90 डिग्री की है। जब हम आगे की और क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये जो टेबल है वो और आगे एक्सटेंड होगी और भी इसकी ज़्यादा और भी वैल्यूज़ होंगी। तो ये हो गई, ये हमारा एंगल ए है। ए मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं पहला साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इसके बाद कॉसेक ए, इसके बाद सेक ए, इसका कॉट ए। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हमने ले लिया। हमें इस जो पूरी टेबल है इसको याद रखना है। मैं तुम्हें बनाने का एक तरीका बता रहा हूँ जिसे तुम आसानी से इसे समझ सको और तुम्हें ये टेबल याद करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ये तो हमारी टेबल हमने बना ली। इसके बाद हम इसमें 0 से नंबर देना स्टार्ट करेंगे। ये हम रफ में कर रहे हैं, रफली कर रहे हैं। 0 1 2 3 4। ठीक है, जितने भी हमारे 0 से लेकर 90 डिग्री तक कॉलम थे उनको हमने नंबर दे दिया 0 1 2 3 4। ठीक है, इसका जो भी हाईएस्ट नंबर है मतलब 4, उससे हम सभी नंबर को डिवाइड कर दो। 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। इससे ये कट जाएगा, आया कितना 1। अब हम सारी वैल्यू जितनी भी हैं हमारी उन सबको हम उन पर हम रूट लगा देते हैं। इस पर भी रूट, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट और इस पर भी रूट और इस वैल्यू पर भी रूट। ठीक है, 4 से हम 0 में डिवाइड देंगे, आंसर कितना आएगा हमारा 0। वो रूट के अंदर होगा और वो भी √0 भी 0 ही है। तो साइन ए है, ए मतलब यहाँ पर अगर हम उस वैल्यू को लिखेंगे तो ए की जगह पर क्या होगा वहाँ साइन 0। अगर यहाँ पर हम इसमें लिख रहे हैं मतलब साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, वैसे ही कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45, कॉस 60, 90, 10, 0, ये ऐसे ही हमारी टेबल चलती रहेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 ही होती है। इसके बाद हम इसको देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो हम इसको 1 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और आगे चल के हम इसे 1/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना हमारे पास 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/2, मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसका 45 वाले पे आते हैं तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो ये कितना आएगा 1/2। अब ये 1/2 अभी किसके अंदर है, रूट के अंदर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, वो 1 उस रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा। अब बचा कितना √2 अकेला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। ठीक है, इसका 60 पे है तो इसका ये किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम √3 और अपॉन √4, दोनों का हमने रूट अलग अलग कर लिया। ये √3 ऐसा कैसा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उस स्क्वायर से ये रूट कट के बाहर आ जाएगा। तो ये कितनी होगी √3/2। इससे ये कट गया था, आया कितना आंसर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इससे ये कट के बाहर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। ये हमारी पहली जो हमारी रॉ थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड रॉ के लिए हमें क्या करना होगा, पीछे से वैल्यू को लेंगे और आगे हम उसको लिखते चलेंगे। जैसे पीछे हमारा 1 है तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ को यहाँ तक लेते जाएंगे। जैसे पहले 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। फिर ये √3/2 है तो √3/2 इसकी हो गई। ये 1/√2 ऐसा कैसा यहीं पर है, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो ये हो जाएगी 1/2। ये वाला 0 इस साइड आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, पीछे से वैल्यूज़ को पकड़ के आगे की ओर हम रखते गए, पुट करते गए। इस वैल्यू को उठाया, यहाँ रखा, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, मतलब पीछे से वैल्यू को आगे की ओर लेके आए। इसके बाद है हमारा tan है। tan का हमारे पास एक फॉर्मूला था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था। अब भले इसको मैं चाहूँ तो रफ कर दूँ या इधर बता देता हूँ।
टेन ए बोल लो या टेन थीटा बोल लो, इक्वल टू था हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, साइन और कॉस के रेशियो को अपन टेन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। अगर इन दोनों का रेशियो है ये कितना हो जाएगा 0/1, मतलब इसमें वैल्यू रखेंगे, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, कॉस 0 की वैल्यू है 1, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 0। तो टेन 0 की वैल्यू होती है 0 डिग्री। वैसे ही अब इसमें जब दोबारा वैल्यू को रखेंगे 1/2 और 1/√3/2, साइन ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब हमारे ये थीटा चल रहा है, जो भी हमारे थीटा होंगे हम उसके करस्पॉन्डिंग थीटा को लेते चल रहे हैं। हाँ, साइन ए मतलब साइन 30 डिग्री, 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं अपन अभी, तो ये कितनी हो गई 1/2, ये इसकी वैल्यू हो गई, अपॉन ये इसके अपॉन में जाएगा √3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या इसको ऊपर लेके जाओगे, अभी ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये इस जो हमारा ये वाली फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, पलट जाएगी, और फिर वो 2 से 2 कट जाएंगे, तो अपना आंसर यहाँ पर कितना बचेगा 1/√3। वैसे ही जब हम इसको लेके आएंगे तो ये पूरा इसके रेशियो डिवाइड में जाएगा, इससे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 1/1, 1 से 1 में डिवाइड देंगे तो आंसर भी 1 आएगा। वैसे ही इसको जब इन दोनों के बीच में ये मान लो यहाँ पर भी रेशियो आ गया, यहाँ पर भी रेशियो आ गया, यहाँ भी रेशियो या डिवाइड का साइन ये सब में आ गया। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, 1/1 बचा, 1 का डिवाइड 1 में दिया 1 आया, इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर आया बचा 1/√3, तो ये आ गया, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 0 आएगा। वैसे ही इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आंसर बचेगा कितना √3/1, और 1 से डिवाइड देंगे तो वो आएगा √3। अब यहाँ पर देखो इसका इसमें डिवाइड देंगे, जब भी हम 0 से 1 में या कोई भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो वहाँ पर क्या आता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। उसी को हम यहाँ पर इन्फिनिटी सिंबल द्वारा भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नॉट डिफाइंड यहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ पर इन्फिनिटी लिखता चलूँगा। ये उल्टा था हमारा, यहाँ ये वाला, इस 0 में हम डिवाइड दे रहे थे 1 से, तो हमारा क्या आएगा 0, और जब हम 0 से डिवाइड देंगे 1 में तब क्या आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आया कॉसेक। अब हम जो हमारे इससे पहले हमने रेशियो देखे थे उन रेशियो को अकॉर्डिंग इनको लिख सकते हैं। कैसे, 0 है, 0 के अपॉन में कुछ नहीं है, 0 है, 0 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो अपन वहाँ पर 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं। अब कॉसेक साइन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0/1। कॉसेक क्या होता है, इसका उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/0, और फिर से हम 0 से 1 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, तो वो हो जाएगा यहाँ पर नॉट डिफाइंड। इसके बाद फिर से ये वाला जो नंबर है ये पलट जाएगा, ये भी कितना है 1/2, ये कितना हो जाएगा 2/1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2/1, 1 से डिवाइड देंगे तो वो आ जाएगा 2। फिर इस पे आ जाओ, इसमें भी डिवाइड देंगे तो इसको भी करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा √2/1, 1 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा √2। इसके बाद √3 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब √3 अपॉन में कुछ नहीं है, हमने 1 मान लिया, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1/√3, ये जो पलट जाएगा तो ये जाएगा 1/√3। फिर हम किस पे आ गए 1 पर, तो 1 के अपॉन में कुछ नहीं, 1 मानो, इसको भी रेसिप्रोकल करोगे वापस 1/1 ही आएगा, 1 का वापस 1 में डिवाइड दोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब हम सेक का निकालेंगे, तो सेक निकालने के लिए हम चाहे तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दें, जैसे अभी हमने साइन का किया है। सेक कॉसेक का उल्टा होता है, मतलब कॉसेक को अगर हम कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी 1/sec है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हम चाहे तो इनके अपोजिट करते चलें, जैसे इसके करते हैं अभी हम पलट के साइन के साथ, या हम चाहें तो इस नीचे वाली वैल्यू को लेके आगे वाली वैल्यू के पास ले जाए वापस, इसको यहाँ से लो, ये वाला 1/√3, ये √2 ऐसा कैसा, ये 2 ऐसा कैसा,
ये इन्फिनिटी ऐसा वैसा, ठीक है। पीछे से वैल्यू को लेके आगे की ओर हम लेके आ गए, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, sec a की। इसके बाद बचा गया हमारा cot, तो यहीं पे हमारा एक और फॉर्मूला था cot का, जैसा tan के लिए था cot a इक्वल टू cos a अपॉन sin a। चाहे तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या हम एक और फॉर्मूला भी जानते हैं cot का, cot a इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan a, मतलब cot का उल्टा होता है tan, tan का उल्टा होता है cot। तो यहाँ पर हमारे पास जितनी भी tan की वैल्यू है उनको हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास cot की वैल्यू आ जाएंगी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, वो कितना हो जाएगा 0/1। जब उसको पलटेंगे हम तो क्या आएगा 1/0। 1/0 मतलब 0 से 1 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक। इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, ये अभी है 1/√3, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3/1 हो जाएगा, तो इससे इसमें डिवाइड देंगे तो वापस √3 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद 1 है, 1 का रेसिप्रोकल करो, 1 के अपॉन में 1 है, कुछ नहीं है, तो फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे 1/1 ही आएगा, 1 का डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद √3 है, √3 का रेसिप्रोकल करोगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 मानोगे, 1 को उसके साथ रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3 आएगा। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब यहाँ पर कितना था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास था 1/0, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास क्या था 1/0, तो ये नॉट डिफाइन आया था। अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1। तो जब इससे इसमें डिवाइड देंगे तब क्या आएगा हमारे पास 0। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 0 को ले रहे हैं सिर्फ अपने मानने के लिए, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगी। इन वैल्यूज़ को हमें याद रखना है, इस तरीके से बनाना नहीं है। एग्ज़ाम टाइम में हम वहाँ ये बनाने नहीं बैठेंगे, वहाँ पर हमें इन सभी की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, उनको हम इस तरीके से देखेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट है साइन 90 माइनस ए, 90 माइनस ए ले लो या साइन 90 माइनस थीटा ले लो, तो वो क्या होता है साइन 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉस ए। इनका यूज़ हम करेंगे आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें, सभी जितनी भी हमने आइडेंटिटी या जितने भी हमने इंट्रोडक्शन के अंदर फॉर्मूले देखे हैं उन सभी का यूज़ हम अपने क्वेश्चनों में सॉल्व करने में करेंगे, ठीक है। इस साइन हो गया, साइन के बाद क्या आएगा कॉस, तो इस कॉस को हम लेंगे यहाँ पर कॉस ए, इसको हम उल्टा लिख सकते हैं। यहाँ पर उल्टा क्या होगा, वहाँ पर कॉस, साइन का उल्टा था कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। अब यहाँ पर थोड़ा अलग होगा, यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होगा कॉस, ठीक है, कॉस का उल्टा साइन, तो कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू होगा साइन ए। यहाँ पर भी जो हमारी ए है वो वैल्यू किसकी है, कोई ना कोई एंगल होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर लिखा है हमारे पास साइन 90 माइनस 20 डिग्री लिख लो, ठीक है। तो ये जो 20 डिग्री है ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू। यहाँ पर भी हमने ए लिखा है वो ए की वैल्यू हो गई।
तो हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। तो इस साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस से, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 20, तो ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। इस तरीके से हम इनको देखेंगे। जहाँ पर ए है वो है एंगल की वैल्यू, इसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, इसके बाद टेन आएगा, टेन 90 माइनस ए, तो टेन का उल्टा यहाँ पर भी कॉट ही होता है, कॉट ए। तो कॉट का क्या होगा, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10a। ठीक है, इसके बाद अगला जो है हमारा बचा क्या, हमारे पास एक तो सेक बचा है, एक कॉसेक बचा है। तो हम अभी यहाँ पर कॉसेक को ले लो, कॉसेक ले लो या सेक ले लो। कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, सेक ए, और सेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए। ठीक है, इनका यूज़ हम कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी वैल्यू को फाइंड कर किसी ना किसी ऐसे एंगल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए करेंगे, या ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंगे जिनकी वैल्यू हमें टेबल में ना दी होगी। अभी इससे पहले जो हमने टेबल बनाई है, उस टेबल के अंदर किन किन की वैल्यू है हमारे पास, 0 डिग्री की है, 30 डिग्री की है, 45 डिग्री की है, 60 डिग्री की है, 90 डिग्री की है। अगर इन वैल्यू की हमें कहीं पर भी ज़रूरत पड़ेगी, इन वाले वैल्यू के साथ कोई भी ये दिया हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, तो हम डायरेक्ट टेबल से जो वैल्यू है उसको वहाँ पर पुट कर देंगे। अब अगर ऐसी कोई वैल्यू आ गई जो वैल्यू टेबल के अंदर है ही नहीं, जैसे इन पांचों वैल्यूज़ को हटा के अगर कोई ऐसी वैल्यू आ गई जो टेबल के अंदर नहीं है, तो वहाँ पर हम इनको कन्वर्ट करेंगे, एक तरीके से चेंज करेंगे। ऐसी वैल्यू हो जाएंगी वो कि या तो वो उनकी कोई ना कोई आइडेंटिटी बन गई होगी, या वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही होगी। ठीक है, या वो स्क्वायर बन रहा होगा, या ऐसी कोई वैल्यू बन जा रही होगी जिससे वो प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो हम वहाँ पर इन सभी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, उनका यूज़ करेंगे। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट होगी हमारी वो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये हमारी 3 आइडेंटिटी है इसकी। जो तीनों आइडेंटिटी और जितने भी हमने जो बेसिक देखा, इनके रेशो, इनका फंक्शन, इनकी टेबल, इनके कॉम्प्लीमेंट्री जो रेशोज थे, वो सारे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे आगे जब हम मैथ्स को आगे की स्टडी करेंगे 11th-12th की, तो वहाँ पर भी हमारे काम में आएंगे। फर्स्ट है हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ठीक है, सेकंड है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। इसका नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारी तीनों आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, इन तीनों आइडेंटिटी से हम और भी आइडेंटिटी को बना सकते हैं इन्हीं की को। जैसे अगर हमें मान के चलो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर हमारी अगली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए को यहाँ रखेंगे, बाकी जितनी भी वैल्यू है उनको उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तुम्हारी एक आइडेंटिटी ये हो जाएगी। अगर इसी आइडेंटिटी से हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू, जब भी हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इक्वल के उस साइड अंडर रूट आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद इसी की अगली, अगर हम इसी वैल्यू में से हमें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो हम साइन को उस साइड पहुँचा देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर से इसका रूट हटाओगे, अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इन आइडेंटिटीज़ को हम दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें ये वैल्यू दी है तो हम उसको ये लिख देंगे, अगर ये दी है तो इसको हम ये लिख देंगे। ठीक है, या चाहे तो हमें प्रूफ करने में ये चाहिए हो या इसकी ज़रूरत है तो हम इसको लिख देंगे।
ठीक है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। वैसे ही हम यहाँ से अगर हम चाहें, अभी हमारे पास वैल्यू किसकी है, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू है 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब अगर हमें tan स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो 1 को उस साइड पहुँचा देंगे, ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से अगर सेक अकेले की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ से हम स्क्वायर को हटा देंगे तो ये हो जाएगा सेक ए, ठीक है। tan की वैल्यू चाहिए तो tan स्क्वायर ए, ये तो एज इट इज रहेगा, ये 1 उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। एक आइडेंटिटी हमारी ये हो गई, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा tan ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। अंदर का स्क्वायर नहीं हटाना, बाहर का स्क्वायर हटाना है सभी में। हाँ, यहाँ पर भी बाहर का हटाया, अंदर का तो रह गई। इसका एक आइडेंटिटी और बन सकती है यहाँ पे हमारी, अगर हम इस 10 को भी उस साइड पहुँचा दें तो हमारे पास वहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पर ये प्लस का है, उस साइड माइनस में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल टू उस साइड क्या बचेगा 1। तो एक आइडेंटिटी हमारी हो जाएगी सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये आइडेंटिटी हो जाएगी, इसके स्क्वायर नहीं हटेंगे, यहाँ पर 2 वैल्यू है ना हमारे पास, दोनों अलग अलग वेरिएबल ही है एक तरीके से, तो ये नहीं हटेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे, अभी हमारे पास वैल्यू किसकी है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू है 1 + कॉट स्क्वायर ए, मतलब कॉसेक की वैल्यू है। अब इसका स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक ए की जगह थीटा भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए भी कुछ भी आ सकता है, फाई भी आ सकता है, तो वो थीटा ही होगा, थीटा की वैल्यू होगी। यहाँ पर अब हम कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम बचा लेते हैं अपने पास कॉट स्क्वायर ए, उस साइड क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर ए, ये तो पहले से ही है अपनी जगह पर, ये 1 इस साइड आएगा, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो एक हमारी आइडेंटिटी ये हो गई। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, कॉट ए इक्वल टू √ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए -1, यहाँ से स्क्वायर हटा उस साइड अंडर रूट आ जाएगा। एक और हम इसमें आइडेंटिटी बना सकते हैं, अगर हम इस कॉट स्क्वायर ए को उस साइड पहुँचा दें तो वहाँ पहुँचने के बाद वो इधर प्लस का है, उस साइड माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए -कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, कॉसेक स्क्वायर ए -कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये हमारी 3 मेन आइडेंटिटी है, ये 3, इन 3 की हेल्प से हम अदर जो आइडेंटिटी को बना रहे हैं वो बना तो आसानी से सकते हैं, पर हमें एग्ज़ाम के टाइम पर याद होना चाहिए। याद होगी तो हमें बनाने से अच्छा है हमारा वहाँ पर टाइम कम कंज्यूम होगा, हमारा कम टाइम लगेगा, हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्द कर पाएंगे, और हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो और आसानी से ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर तुम्हें क्वेश्चन से लेके किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी मैसेज कर सकते हो या कोई भी डाउट पूछ सकते हो अदर चैप्टर से भी रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।